हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सूरज चौधरी और आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा कल का वीडियो था उसके आगे के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने देखा था कि कुछ जो है मेटल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की जो है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे और कुछ क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था जो पहले आपका इससे सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है 10th में। ठीक है, तो चलिए उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जो मेटल हैं उनका रिएक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं किसके साथ। मेटल का रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे किसके साथ पढ़ेंगे, ऑक्सीजन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो चलिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है आपके लिए, बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, आपकी पूरा समझ में आ जाएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ये वीडियो देख लेंगे। तो जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, जो बेटा मेटल होते हैं ना वो अगर ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे मीन्स उसके साथ रिएक्शन करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या बनाएंगे, वो बेसिक इन नेचर वाला ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। अब उसके आगे जब हम लोग थोड़ा बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमने जो है आपके लिए लिख रखा है कि मेटल जो है जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, मेटैलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमने लिया एल्युमिनियम। क्या ले लिया बेटा, एल्युमिनियम ले लिया और इस एल्युमिनियम को हमने क्या किया, हमने जो है ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करा दिया। हमने क्या किया, एल्युमिनियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया बेटा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसको बैलेंस करने के लिए जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है उसका फार्मूला होता है 2Al2O3। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या लगा दिया, 4 एल्युमिनियम लगा दिया, चूँकि देखिए 2 और 2 कितने हो गए, 4 एल्युमिनियम इधर है प्रोडक्ट में, तो 4 एल्युमिनियम हमारा इधर हो गया रिएक्टेंट में हो गया। यहाँ पे देखेंगे आप तो 3 2 जा 6 जो हो जाता है, क्या हो जाता है आपका, ऑक्सीजन हो जाता है। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, बैलेंस रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे आपने एक एग्जाम्पल भी देख लिया किसका, एल्युमिनियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के। अब हम लोग दूसरा और ज़्यादा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। तो अगर देखा जाए कि रूम टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, ठीक है, किसी भी मेटल के साथ रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो मैग्नीशियम है आपका, ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम होता है बेटा वो जो है रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है बनाएगा। यहाँ पे देखिए हमने ये रिएक्शन करके दिखा दिया। यहाँ पे देखिए 2Mg, ठीक है, और ऑक्सीजन ले लिया हमने तो 2MgO बन गया, मतलब क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन गया यहाँ पे। ठीक है, ये भी क्या है आपका इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को उठाते हैं और जो है H2SO4, ठीक है, H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या बन जाएगा, देखिए MgH2SO4 बनेगा। तो यहाँ पे MgSO4 बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट था, बन क्या गया, मैग्नीशियम सल्फेट बन गया। और साथ ही साथ क्या निकल रहा है, वाटर भी निकल रहा है। Mg ये जो क्या था, ये अभी आपने देखा था कि यहाँ पे क्या बताया था हमने, बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख रखा है इसलिए मैंने कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये कैसा है आपका, ये बेसिक इन नेचर है बेटा। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस आपने हाइड्रोजन सल्फेट लिया तो यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और वाटर भी जो है निकलता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसको आप बड़े ही ध्यान से समझेंगे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे हमने लिख रखा है कि एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज ए टाइप ऑफ ऑक्साइड। ये भी क्या है, एक तरीके का ऑक्साइड ही है। ठीक है, एक तरीके का क्या है, ऑक्साइड ही है। दैट बिहेव एज बोथ एज एसिड एंड अ बेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो एम्फोटेरिक होते हैं बेटा ये आपके एसिड के जैसे भी बिहेव कर देते हैं और बेस के जैसे भी बिहेव कर देते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए एंड रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। और ये जब रिएक्शन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट बना, वाटर बना, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यही क्या कर रहे हैं, ये जब रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो इसमें बेरिलियम आ जाता है आपका, जिंक आता है, टिन, लेड, एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये सब जो है किसके एग्जाम्पल है, ये सब एम्फोटेरिक जो है एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल हो जाते हैं। किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं बेटा, एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल हो जाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, अब जो है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया, बेरिलियम का होता है Be और जिंक का होता है Zn, टिन का होता है Sn और लेड का होता है Pb, एल्युमिनियम का होता है Al और एंटीमनी भी आता है तो उसका होता है Sb। केमिकल फार्मूला हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखेंगे हम लोग रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। अब नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग उसका डिफिनीशन सुन लेते हैं कि व्हेन नॉन मेटल बर्न इन ऑक्सीजन, जब कोई नॉन मेटल बर्न करेगा ऑक्सीजन में तो क्या बनाएंगे, दे फॉर्म
फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो जो है वो क्या करेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, देखिए नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने और एग्जांपल ले रखा है, आपका सल्फर ले लिया हमने, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ मिला दिया तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन को लिया आपने, ऑक्सीजन के साथ मिला दिया तो CO2 बन गया, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अब आपको क्या करना है, मेटल का रिएक्शन जो है वाटर के साथ करवा देना है, मीन्स किसी भी मेटल को लेना है और उसे वाटर के साथ मिला देना है। तो यहाँ पे हमने डिफिनेशन लिख रखा है, इसको आप समझेंगे कि मेटल रिएक्ट विथ वाटर, जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाएगा, टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी बनाएंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, जब वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे बेटा तो यहाँ पे क्या होता है, H2O होता है, क्या होता है, H2O होता है। तो ये क्या करेंगे, ये वाटर क्या हो गया, H2O हो गया, तो ये ऑक्साइड तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ ही साथ वाटर का भी फॉर्मेशन आपके साथ कर देंगे। तो ठीक है, हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मेशन कर देंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखिए उसके आगे, इफ़ कहा गया कि इफ़ द मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, अगर उस मेटल ऑक्साइड को उठाया जाए और डिजॉल्व कर दिया जाए वाटर में तो ये क्या करेंगे, इट प्रोड्यूस अ मेटल हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, मेटल प्लस वाटर मेटेलिक ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसी मेटेलिक ऑक्साइड को उठाया गया और फिर से वाटर में मिलाया गया तो यहाँ पे क्या बना, मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो आपका क्या हो जाता है, Na2O हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है, और K2O हो गया आपका, यहाँ पे CaO हो गया, MgO हो गया। इनको क्या करोगे, इनको जब डिज़ोल्व करोगे वाटर में तो क्या बनाएंगे, इनके जो है हाइड्रोक्साइड रेस्पेक्टिवली क्या करेंगे, ये बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया आपका, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। इनको जब आप वाटर के साथ मिलाओगे बेटा तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड उनके बना देंगे, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, अब ये यहाँ तक था। अब इसके आगे हम लोग जो है थोड़ा कल वीडियो में बात करेंगे। वीडियो हम लोग बहुत ही शॉर्ट में वीडियो को समझेंगे, छोटा रहे वीडियो, आपके एक टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू।